हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मशीन लर्निंग का टाइप्स के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग, ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड री लर्निंग के बारे में। इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो में मैं मशीन लर्निंग का बेसिक्स जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आने वाले आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो हम आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि मशीन लर्निंग मीन्स द मशीन इज लर्निंग। दैट मीन्स द मशीन इज बीइंग कैपेबल टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। दैट मीन्स कि मशीन खुद ब खुद लर्न कर रहा है, अपने से लर्न कर रहा है, डेटा से लर्न कर रहा है, हम उसको प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर हम एग्जाम्पल जैसे लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिए थे ऑनलाइन शॉपिंग का, कि जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं या फिर जब भी हम कुछ ई कॉमर्स साइट में हम लॉगिन करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस सर्च हिस्ट्री है वो हमें हमारे होम स्क्रीन में दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ होता है वो मशीन लर्निंग के थ्रू में ही होता है। तो अभी थोड़ा आगे देखते हैं कि मशीन लर्निंग का क्या क्या टाइप्स हो सकता है। मशीन लर्निंग का पहला टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सुपरवाइज्ड, कोई सुपरवाइजर है, कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई टीचर है जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमें गाइड प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक ट्रेनिंग डेटा रहता है। तो ट्रेनिंग डेटा जो है वो मशीन को दिया जाता है। उसी के हिसाब से जब नया डेटा आता है तो मशीन उसको कैटेगराइज करता है या फिर क्लासिफाई करता है ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम है। तो वहाँ पे ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम है कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर अगर जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 40% से लेस हो रहा है तो ग्रेड उसको डी मिलेगा। अगर 40 to 50 हो रहा है तो ग्रेड उसको बी मिलेगा। एंड 50 to 60 हो रहा है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। 60 to 70 अगर हो रहा है तो उसको ई ग्रेड मिलेगा। इस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम है। सपोज एग्जाम हुआ, कोई स्टूडेंट का अगर परसेंटेज 55 आ रहा है तो 55 जो है उसको दिया जा रहा है मशीन को। तो मशीन उसी के हिसाब से एक स्टडी कर रहा है कि ये जो 55% है उसके हिसाब से उस स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड देना चाहिए। तो ये जो हम पहले क्या रखे कि एक ट्रेनिंग डेटा रखे। ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या होता है कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों रहता है। जब हम ग्रेडिंग सिस्टम का बात कर रहे हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, परसेंटेज है। हम बोल रहे हैं कि 40% से कम अगर रखेगा उसके पास रहेगा ग्रेड डी। तो हमारे पास इनपुट भी है, आउटपुट भी है, हमारे पास परसेंटेज भी है, उसका करस्पॉन्डिंग ग्रेड्स भी है। तो इस तरह का जो डेटा हमारा प्रेजेंट है उसको लेके एक मॉडल तरह का ट्रीट किया जाता है मशीन में, कि मशीन के पास एक ट्रेनिंग डेटा प्रेजेंट है, एक मॉडल प्रेजेंट है जिसमें इनपुट भी है, जिसमें आउटपुट भी है। तो जब 55% आता है तो मशीन उसको ट्रीट करता है या फिर कंसिडर करता है कि ये जो 55% मार्क्स है तो इसके लिए बच्चे को कौन सा ग्रेड देना चाहिए, कौन सा ग्रेड अवॉर्ड होना चाहिए। तो देख रहा है कि जो 55% है 50 to 60 के भीतर में जितना जो भी मार्क्स आ रहा है उसको हम ए ग्रेड देते हैं। दैट मीन्स 55% जो है बच्चा का उसको हम ए ग्रेड असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो मशीन काम करता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लर्निंग डाटा या फिर ट्रेनिंग डेटा जैसे है। तो ट्रेनिंग डेटा मशीन को दिया जाता है, उसी के हिसाब से मशीन जब नया डेटा आता है उसको ट्रीट करता है, उसको क्लासीफाई करता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज जब अभी हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह हो रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है कि मशीन लर्निंग का यहाँ पे बहुत यूज होता है। मशीन यहाँ पे क्या होता है कि मशीन को एक ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया जाता है। मशीन के पास एक मॉडल तैयार रहता है कि ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। तो मशीन को दो चीज़ दिया जाता है। दैट मीन्स ट्रेनिंग डेटा, अगर हम बोलेंगे मशीन के पास ट्रेनिंग डेटा रहता है, दैट मीन्स मशीन के पास इनपुट भी रहता है, क्वेश्चन भी रहता है, आउटपुट भी रहता है, दैट मीन्स आंसर भी रहता है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा जो आंसर जो है उसमें फीड किया जाता है। उसी के हिसाब से जो मशीन है ये डिसाइड करता है कि ये जो बच्चा जो कैंडिडेट है ये पास है कि फेल है।
दैट मीन्स जो है क्या हुआ यहाँ पे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा एक मॉडल तैयार होकर रहता है, उस मॉडल में इनपुट के साथ आउटपुट भी रहता है। तो जब नया डेटा आता है तो नया डेटा को मशीन क्या करता है कि कंपेयर करता है विद द मॉडल के भीतर में जो भी ट्रेनिंग डेटा है, एंड उसी के हिसाब से वो क्लासीफाई करता है कि जो नया डेटा है कौन सा कैटेगरी में जाएगा। तो क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के तरफ। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग डेटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ओनली इनपुट है। हम सुपरवाइज्ड में क्या लिखे, देखिए कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास इनपुट भी रहता था, आउटपुट भी रहता था, एक मॉडल रहता था, एक ट्रेनिंग डेटा रहता था जिसको हम मशीन को देते थे। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ओनली इनपुट है, ओनली इनपुट दिया जाता है मशीन को, एंड मशीन उसी के हिसाब से लर्न करता है, क्लस्टर बनाता है, क्लस्टर बना के इनपुट डेटा से लर्न करता है कि कौन सा कैटेगरी में जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी जब फैमिली में आता है तो न्यू बॉर्न बेबी को कुछ पता नहीं रहता कि कौन क्या है, कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन भाई बहन दादी, कौन क्या है, नहीं पता रहता है। उसके पास खाली इनपुट रहता है, वो सेंस करता है कि हाँ मेरा पास आसपास में 5-6 लोग हैं, तो इनमें से कोई कुछ होगा, उसको तो कुछ नहीं पता रहता है। तो जैसे ही बेबी थोड़ा ग्रोथ करता है, फिर बेबी का एज थोड़ा सा बढ़ता है, उसको इनपुट दिया जाता है कि हाँ ये आपका पापा है, ये आपका मम्मी है, ये आपका भाई बहन है, या फिर दादा दादू है, या फिर दादी है, ये सारा चीज़ उसको बताया जाता है। तो बच्चा क्या करता है कि अपने आप खुद ब खुद उसको लर्न करता है कि हाँ, उसका मेमोराइज करता है, उसको एक क्लस्टर में बना के रखता है, या फिर डेटा जो भी इनपुट उसके सामने रखा हुआ है, जो दिख रहा है कि हाँ इस तरह का बच्चा है, इस तरह के एजेड लोग हैं, उसी के हिसाब से एक क्लस्टर बनाता है, एक माइंड सेट करता है कि हाँ ये जो पर्सन है ये मेरा दादू है, ये मेरा दादी है, और ये जो पर्सन है ये मेरा मम्मी पापा है, ये जो छोटा सा बच्चा है ये मेरा भाई है। तो इस तरह का एक वो बनाता है कि एक कंक्लूजन बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इनपुट के साथ आउटपुट नहीं रहता है, ओनली इनपुट रहता है। मशीन जो है इनपुट के ऊपर बेस करके लर्न करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, एंड फाइनली हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के तरफ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि हमें रिवॉर्ड प्रोवाइड होता है, रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी के ऊपर काम करता है। सपोज कि उसमें एक एजेंट क्या किया कि एनवायरनमेंट में कुछ एक्शन परफॉर्म किया, एंड उस एक्शन के हिसाब से उसको पेनल्टी या फिर रिवॉर्ड मिला। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब ही उसको रिवॉर्ड देना होता है। तो एजेंट जब एनवायरनमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है, उसको एक्शन के हिसाब से आइदर पेनल्टी मिलता है या फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। देन उसी के हिसाब से एजेंट अपना स्टेट चेंज करता है, देन अगेन एक्शन परफॉर्म करता है, देन अगेन उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो चलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा बात अभी सुनने को मिल रहा है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कि सपोज आपको जब छोटे थे आपको क्या बोला जा रहा था कि आप अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा। तो ये क्या हुआ, आपको तो रिवॉर्ड दिया जा रहा था, आपको कि रीइंफोर्समेंट मिल रहा था कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा। तो जो चॉकलेट मिलेगा हो गया, ये हुआ आपका रीइंफोर्समेंट, आपको रिवॉर्ड मिलता था। तो आप क्या करते थे, उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करते थे फर्स्ट आने के लिए, तो आपको चॉकलेट मिलेगा। सेम चीज़ मान लीजिए आप बड़े हो गए, आप कॉलेज जाने लगे, तो वहाँ पे आप क्या किए, आप इंटरनल एग्जाम वगैरह होता है, फिर इंटरनल एग्जाम्स वगैरह होता है, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे, तो आप घर में बोले कि मुझे बाइक चाहिए या फिर मुझे 4 व्हीलर चाहिए, तो आपको घर में क्या बोले कि नहीं अभी आपको बाइक नहीं मिल सकता। आपको बाइक पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करना पड़ेगा। तो आप एज एजेंट क्या किए, एनवायरनमेंट में एक्शन परफॉर्म किए, आप अच्छा मार्क्स लाए इंटरनल एग्जाम में, लेकिन आपको क्या मिला, यहाँ पे पेनल्टी मिला। आपको ये नहीं मिला कि आपको बाइक चाहिए तो आपको बाइक नहीं मिला, ये आपको बोला गया कि नहीं आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा इन द सेमेस्टर एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आपको फर्स्ट आना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आपका अपना स्टेट चेंज किए, दैट मीन्स आप माइंड में सेट किए कि अगर मुझे सेमेस्टर एग्जाम में मैं टॉप कर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे बाइक मिलेगा या फिर मुझे यहाँ पे 4 व्हीलर मिलेगा। तो आप तुरंत स्टेट चेंज किए, उसके बाद आप अच्छा प्रिपरेशन किए, बहुत अच्छा मेहनत किए, फिर आप सेमेस्टर एग्जाम में टॉप किए, तो आपको उसका जो फलस्वरूप आपको रिवॉर्ड मिला,
तो रिवॉर्ड के हिसाब से क्या है कि आपका जो डिमांड था, आपका जो 4 व्हीलर का डिमांड था, फिर बाइक का डिमांड था, वो फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे एजेंट जो है कुछ एक्शन परफॉर्म करता है ऑन द इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट उसको कुछ रिवॉर्ड देता है या फिर पेनल्टी देता है। उसी के हिसाब से एजेंट जो है अपना माइंड सेट करता है, अपना स्टेट चेंज करता है, देन अगेन वो एक्शन परफॉर्म करता है इन द इन्वायरमेंट में, फिर उसके वो रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी मिलता है। तो ये सारा चीज़ था कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कि थैंक यू